Hello traders. So welcome to a new video on ABC of स्टॉक मार्केट. सो जैसे कि अगर आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बेसिक्स बता दिया है स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कितने टाइप्स का है. और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे कॉमन टर्म्स बताया स्टॉक मार्केट के बारे में, जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, बुल, बेयर. ये सारे टर्म्स जो आपको डे टू डे आपके सारे ट्रेडिंग चीज़ों में आपको सुनने को मिलेगा. अगर आप न्यूज़ देख रहे हो या फिर कहीं पे कुछ भी स्टॉक रिव्यू सुन रहे होगे तो आपको ये सब टर्म्स हमेशा आपको सुनने को मिलेगा. तो ये जो पार्ट 3 है इसको मैं फोकस कर रहा हूँ ऑन द बैलेंस. द बैलेंस मतलब मुझे लगता है ये स्टॉक मार्केट जो है वो एक बैलेंस के ऊपर में, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा सी सॉ बैलेंस है जिसके एक साइड पे बुल है और एक साइड पे बेयर्स है. तो मैं भी यही मानता हूँ कि ये स्टॉक मार्केट पूरा ही एक बैलेंस के ऊपर खड़ा है, जहाँ पे आप अगर कभी भी चार्ट्स देखते हो, जैसे आप कोई भी लाइव चार्ट देख लो जहाँ पे लाइव कोई प्राइस जा रहा है, जैसे लेट से कि ये एयरटेल का चार्ट है, तो यहाँ पे कंटिन्यू आप देखोगे कि एयरटेल का जो प्राइस है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे कंटिन्यूसली वो ऊपर नीचे करके एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है. तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमेशा ये जो बैलेंस है, ये जो एक सी सॉ है, लेट से ये एक सी सॉ है, इस सी सॉ में हमेशा एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, कभी बाइंग की तरफ कभी सेलिंग की तरफ. कभी बायर्स बढ़ जाते हैं और ज़्यादा बाइंग कर रहे होते हैं, तो कभी सेलिंग बढ़ जाती है और ज़्यादा सेलिंग कर रहे होते हैं. तो वही इम्बैलेंस की वजह से ये स्टॉक मार्केट मूव कर रहा है. आप कभी भी स्टॉक मार्केट लाइव ओपन करोगे तो वो कभी भी वो स्ट्रेट लाइन में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली हर स्टॉक में अराउंड जितने भी स्टॉक्स है 7,000 8,000 स्टॉक्स हैं एनएससी और बीएससी में, आप किसी का भी स्टॉक खोल दीजिए उसमें कुछ ना कुछ तो मिनिमम मूवमेंट रहेगा, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली बाइंग और सेलिंग आ रही है. तो हम आज उसी के बारे में देखेंगे कि ये जो बैलेंस और इम्बैलेंस होता क्या है. सो अभी आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये स्टॉक मार्केट में ये बैलेंस और इम्बैलेंस का मतलब क्या है. देखिए, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टॉक मार्केट इज़ नथिंग बट एनएससी एंड बीएससी है इंडिया में. तो जब आप बाइंग करते हैं उसका अल्टीमेट मतलब वही होता है कि पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जा रहा है. दैट मीन्स आप जो भी पैसा आप स्टॉक खरीद रहे हो अल्टीमेटली जा रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर. तो जैसे जैसे मार्केट में पैसा अंदर ज़्यादा जा रहा है उसी तरह वो जो भी प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाएगा. दैट मीन्स जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा जाएगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर उठेगा. ये सिंपल सा फंडा याद रखिएगा. जब भी पैसा अंदर जा रहा है दैट मीन्स यू आर बाइंग समथिंग. जैसे कि हम दुकान से कुछ खरीदते तो हम दुकान वाले को पैसा दे रहे हैं, तो वो दुकान वाले के अकाउंट में जा रहा है. तो वैसे वैसे दुकान वाला ग्रो कर रहा है. वैसे ही जैसे जैसे आप बाइंग कर रहे हैं तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है. स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे ज़्यादा पैसा आ रहा है उसी तरह स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है. सो उसका अल्टीमेट फंडा यही बनता है कि आप जब बाइंग कर रहे हैं तो आप प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं. अब उसके ऑपोजिट में देखेंगे तो हम जब सेलिंग का बात करते हैं तो सेलिंग का मतलब ये है कि अब जो है पैसा स्टॉक मार्केट से बाहर जा रहा है, मतलब वापस इन्वेस्टर्स के हाथ में पैसा जा रहा है, क्योंकि वो अपना स्टॉक मार्केट में सेल कर रहे हैं. तो मतलब अब की बार स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टर्स को पैसा वापस देना है. तो जब जब भी पैसा स्टॉक मार्केट से बाहर निकल रहा है, जब भी स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर निकल रहा है तो उसका मतलब है स्टॉक मार्केट मतलब प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ जाएगा. जिस जिस भी स्टॉक से पैसा ज़्यादा निकल रहा होगा उसका प्राइस धीरे धीरे नीचे गिरेगा. आप हमेशा एंड ऑफ द डे जब भी कोई न्यूज़ सुनते हैं तो ऐसे न्यूज़ आता है कि आज के दिन इतनी खरीदारी हुई, इतनी बिक्री हुई. तो उसका मतलब है अगर ज़्यादा बिक्री हुई उसका मतलब ही ये है कि ज़्यादा पैसा बाहर गया रिलेटेड टू कितना पैसा अंदर गया, तो ऑटोमेटिकली उस दिन स्टॉक प्राइसेस जो है वो नीचे गिरे हैं. और जिस दिन ज़्यादा सेलिंग हुई है रिलेटेड टू ज़्यादा बाइंग हुई है रिलेटेड टू सेलिंग, उस दिन ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ा है, क्योंकि ज़्यादा पैसा अंदर गया स्टॉक मार्केट का इन कंपैरिजन टू द जितना भी पैसा बाहर गया. तो उस तरह से आपको ये बैलेंस समझना पड़ेगा. बाइंग मतलब पैसा अंदर जा रहा है स्टॉक मार्केट का, और सेलिंग मतलब स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर जा रहा है. तो अब हम लोग ये समझ लिए कि बाइंग और सेलिंग होता क्या है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में जो आना चाहिए वो है कि ये खरीद कौन रहा है, खरीद और बेच कौन रहा है. तो उसमें भी कुछ अराउंड क्लासिफिकेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. तो बेसिकली हम लोग तीन कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं इन लोगों को जो लोग बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं. सो जो फर्स्ट कैटेगरी होता है उन्हें हम कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स. आप हमेशा सुनोगे न्यूज़ में या फिर किसी में ये रिटेल इन्वेस्टर्स
जो है वो वर्ड बार बार सामने आता है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? तो ये वही लोग हैं जैसे हम जैसे लोग हैं। मतलब मुझे पूरा यकीन है ये वीडियो जो भी देख रहे हैं आप लोग, जो भी ये वीडियो देख रहे हो आप लोग, हम लोग, ये सब जो हमारा कम्युनिटी है, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स का कम्युनिटी है। मतलब हम लोग जो अपना पैसा खुद के लिए लगा रहे हैं, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। और मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स डील करते हैं सम स्टार्टिंग रेंजिंग फ्रॉम 1000 to lakhs, एट मैक्स 50 lakhs और 30 lakhs तक भी रिटेल इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हमारे जैसे लोग हैं जो लोग थाउजेंड्स में या फिर लैक्स में डील करते हैं और ये खुद के लिए करते हैं। तो हम लोग को इसलिए मैंने लिखा अस, हम लोग सब, अगर आप हमें सब गिनो तो हम लोग सब रिटेल इन्वेस्टर्स के अंडर में आते हैं। अब जो सेकंड कैटेगरी है वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स ही है, बट ये लोग बड़ा पैसा लगाते हैं और उन्हें हम कहते हैं हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स, शॉर्ट फॉर्म में HNIs भी बोलते हैं। आप बहुत बार न्यूज़ में पढ़े भी होंगे, HNI वर्ड हमेशा आता रहता है। सो हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जो लोग भी हमारी तरह रिटेल है, दैट मीन्स वो अपने लिए ही पैसा लगा रहे हैं, बट उनका जो अमाउंट है जो वो लगाते हैं वो काफ़ी हैवी रहता है। दैट मीन्स वो करोर्स में शुरू होता है। तो उनका स्टार्टिंग अमाउंट ही करोर्स में शुरू होता है और जो लोग वैसा इन्वेस्ट करते हैं करोर्स में, तो उनको हम HNIs कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में राकेश झुंझुनवाला सर बहुत बड़े एक HNI है, एंड राधा किशन दमानी सर एक बहुत बड़े HNIs है। तो ये लोग तो HNIs के अंदर में भी अल्ट्रा रिच में आते हैं, दैट इज HNIs के अंदर में भी कैटेगरीज है, ये उनके सबसे टॉप लेवल वाले हैं HNIs। बट फिर भी मतलब मैं क्लासिफिकेशन के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि ये दोनों जो पैसा लगाते हैं वो करोड़ों में होता है और वो लोग खुद के लिए लगा रहे हैं, मतलब वो खुद का पैसा ही लगा रहे हैं, वो किसी ग्रुप का या फिर किसी और लोगों का इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग खुद का ही पैसा लगा रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं HNIs। अब जो थर्ड आता है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, जो एक्चुअली प्राइस को मूव करता है, लेट्स से जो लोग प्राइस को एक्चुअली मूव करते हैं ऊपर नीचे, वो लोग हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो आपको सबसे ज़्यादा यही टर्म सुनने में आएगा, दिन के एंड में हो या फिर वीकली सर्वे हो या मंथली सर्वे ऑफ स्टॉक्स हो, जब भी आप कोई न्यूज़ देख रहे हैं या फिर फाइनेंशियल चैनल कुछ भी आप या फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ रहे हो, तो उसमें हमेशा ये वर्ड आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो लोग हैं बेसिकली, लेट्स से म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स और इंश्योरेंस फंड्स, ये सब जितने भी लोग हैं, मतलब हम लोग जैसे नॉर्मल लोग जहाँ भी इंश्योरेंस में पैसा लगाते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, वो एक्चुअली इनडायरेक्टली वापस स्टॉक मार्केट में ही जा रहा है। फॉर एग्जांपल SBI म्यूचुअल फंड और LIC, ये दोनों वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है इंडिया में। तो इसका मतलब ये है कि आप जब SBI म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आपका वो पैसा SBI म्यूचुअल फंड लेके वापस खुद के सेलेक्टिव स्टॉक्स में वो खुद खरीदारी करता है। और ये जो खरीदारी का मतलब कोई छोटे मोटे लैक्स या जस्ट 100 करोड़ के अंदर नहीं होता, ये बहुत बड़ा अमाउंट में होता है। ये करोड्स एंड करोड्स में ये लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, जिसके वजह से प्राइस बहुत इजीली मूव करता है ऊपर या नीचे। सो जब भी प्राइस ऊपर या नीचे सडन मूवमेंट आपको दिखता है तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं। जब भी बड़े प्लेयर्स का हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, उसका मतलब है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लोग एंट्री ले चुके हैं स्टॉक पे, इसलिए ये प्राइस ऐसा मूव कर रहा है, अब नॉर्मली मूव कर रहा है। तो उन्हें कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में भी दो कैटेगरी है जो आप लोग हमेशा जिस दो टर्म्स के बारे में सुनोगे, एक्सक्यूज मी, मैं बता रहा था कि दो कैटेगरीज हैं इसमें। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दैट इज DIIs। सो आप हमेशा सुनोगे कि DIIs ने आज इतने सारे स्टॉक्स, इतने करोड़ के स्टॉक्स खरीदे। तो ये DIIs कोई नहीं है, ये इंडिया के ही फंड्स हैं, इंडिया के ही कंपनीज है जो लोग बहुत हैवी में फंड्स स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड एंड LIC जो भी है ये कंपनी, ये दोनों जो है ये DIS के अंदर पे आते हैं, क्योंकि ये लोग डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक मतलब जो कि इंडिया के अंदर के हैं और वो लोग इंडिया में ही पैसा लगा रहे हैं, इसलिए इन्हें हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। अब सेकंड जो आता है वो होता है FIIs, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये बेसिकली इंडिया के बाहर के कंपनीज है और लोग हैं जो लोग इंडिया के स्टॉक्स पे पैसा लगा रहे हैं। सो इनका फंड बहुत ही ह्यूज फंड रहता है इनका, और
पूरी तरह कोई भी स्टॉक में जो प्राइस मूवमेंट रहता है वो DIIs एंड FIIs के हाथ में ही रहता है। आप कोई भी न्यूज़ देख लो, कोई भी रिपोर्ट देख लो, हमेशा यही दो टर्म्स आपके आगे पीछे घूमते रहेगा रिपोर्ट में। तो इसलिए आप ये तीनों टर्म्स याद रखिएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स दैट इज HNIs एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो अब जब आपको समझ आ गया कि ये जो बाइंग और सेलिंग है वो कितने टाइप के लोग कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाउ मच, कि कौन कितना डाल रहा है। तो जस्ट एक आपको एक डिफरेंस बताने के लिए मैंने एक छोटा सा पिक्चराइजेशन यहाँ पे किया कि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स अगर एक कॉइन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके मुकाबले हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है और वो लोग उतना पैसा इन्वेस्ट करके अपना ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स और हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स के अगर आप कंपैरिजन में देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि वो लोग बहुत सारा पैसा पब्लिक से कलेक्ट करके वो लोग फिर लगाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया में बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में, LICs में पैसा डालते हैं। तो ये सारा पैसा जो है, ये जो कंपनी है वो खुद स्टॉक मार्केट पे लगा के ग्रो करता है। मतलब पूरा पैसा स्टॉक मार्केट पे नहीं लगाता, बट उनके परसेंटेज बेसिस में उनका एक क्लासिफिकेशन रहता है। तो उसके हिसाब से इतना % ऑफ मनी जो कि 1000 करोड़ में जाता है और उतना पैसा वो लोग स्टॉक मार्केट में लगा के उसे ग्रो करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया। सो अब आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो लोग बाइंग कर रहे हैं उन्हें हम बुल्स भी बोलते हैं, और जो लोग सेलिंग कर रहे हैं उन्हें हम बेयर्स भी बोलते हैं। तो ये वर्ड मैं आपको एक बार वापस बता दिया था क्योंकि मैं अभी वापस यूज़ करने वाला हूँ उसके बारे में। तो जैसे कि मैं बैलेंस और इम्बैलेंस के बारे में आपको बता रहा था, तो मैं वही बोल रहा था कि स्टॉक मार्केट में हमेशा एक बैलेंस और इम्बैलेंस बनते रहता है। सो कभी जब बायर्स बढ़ जाते हैं एक साइड पे तो वो पगड़ा भारी हो जाता है, और वो टाइम में प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जाता रहेगा जब बायर्स बढ़ते जाएंगे। उसी तरह जब भी ये वाला पगड़ा भारी होता है, दैट इज सेलर्स का पगड़ा भारी होगा, तो वो टाइम में ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया सेलर्स लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। तो दैट मीन्स आप समझिए ये जो पैसा जो है वो फाउंडेशन है एक बिल्डिंग का। सो आप जैसे जैसे नीचे से अगर ब्रिक निकाल रहे हो बिल्डिंग का तो बिल्डिंग छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे आप एक ब्रिक ऐड कर रहे हो बिल्डिंग के नीचे नीचे वैसा ये बिल्डिंग ऊपर तरफ जाता जाएगा। तो ये जो पैसा है वो एक ब्रिक जैसा है जो स्टॉक मार्केट को ऊपर और नीचे कर रहा है। जैसे जैसे ज़्यादा ब्रिक अंदर आएगा ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा स्टॉक मार्केट, और जैसे जैसे ब्रिक्स आप वापस बाहर निकालते जाओगे वैसे वैसे ये स्टॉक मार्केट गिरता जाएगा। तो ये टर्म्स आप जरूर याद रखिएगा। अब ये जो इम्बैलेंस है ये यहाँ पे आ कैसे रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि जैसे बायर्स का पगड़ा भारी हो रहा है तो इम्बैलेंस आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अगर लेट्स अज्यूम कि ये लेफ्ट वाला जो साइड है ये बाइंग साइड है, और अज्यूम करते हैं कि जो राइट वाला जो साइड है यहाँ पे बैलेंस का वो सेलिंग साइड है। सो आपको क्या लगता है कि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि मैं अगर आज प्लान किया कि मुझे एयरटेल में एक स्टॉक खरीदना है तो मैं अपना पैसा एयरटेल पे लगाऊंगा, और ये जो बैलेंस है ये बहुत बड़ा बैलेंस है। ये जो फिजिकल बैलेंस यहाँ पे मैंने दिखाया है जस्ट फॉर एक कंपैरिजन, ये बहुत बड़ा एक फिजिकल बैलेंस है जिसमें मैं अगर ये अपना एक छोटा सा अमाउंट रखूँगा तो आपको क्या लगता है यहाँ पे वो एक मूवमेंट आएगा क्या? ये जो बाइंग साइड में जो यहाँ पे जो एक मैंने यहाँ पे जो अपना पैसा रखा है यहाँ से क्या कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स जितना भी डाले चाहे लाखों में ही क्यों ना डाले वो एक्चुअली स्टॉक मार्केट के हिसाब से बहुत ही कम है। प्राइस को मूव करने के लिए उससे ज़्यादा पैसा की ज़रूरत है जो कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं आएगा। मैं अगर एयरटेल का स्टॉक खरीद भी लूँ या फिर यहाँ पे बेच भी लूँ तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो ओवरऑल मार्केट के अमाउंट के हिसाब से बहुत ही छोटा परसेंटेज है। तो जैसे कि आप अगर एक वेइंग बैलेंस के ऊपर अगर आप एक कॉटन का छोटा सा बॉल डाल देते हैं तो उससे जैसे कोई मूवमेंट नहीं आएगा, वैसे ही हमारा पैसा भी स्टॉक मार्केट के वेइंग मशीन के सामने वैसा ही है। बट अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर चाहें, लेट्स से ये एयरटेल का स्टॉक है, अगर चाहें कि ये स्टॉक में खरीदना है, खरीदारी करनी है, तब उनका जो पैसा है वो बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो लोग वो चीज़ को बाई कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली अब उनके पैसे के हिसाब से तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस आएगा। यहाँ पे एक बड़ा इम्बैलेंस यहाँ पे क्लियरली आएगा जिसकी वजह से प्राइस
ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि बाइंग हो रहा है, इसलिए प्राइस क्लियरली ऊपर की तरफ जाएगा। सो मैं आपको यहाँ पे लेसन 1 देना चाहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे जैसे हर लोग या फिर जो भी ये वीडियो देख रहा है उनके लिए फर्स्ट लेसन यही है कि आप हमेशा पहले चार्ट देखकर ये पहचानने की कोशिश कीजिए कि रिटेल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं इस टाइम पे। दैट मीन्स अगर रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे जैसे आप हमेशा कोशिश करेंगे देखने के लिए कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमेशा चार्ट देखकर आप ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। मैंने गलती से रिटेल इन्वेस्टर्स बोला, जबकि आपको ढूंढना है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्लियरली चार्ट्स देख के समझ आता है बहुत बार कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे हैं या फिर वो बिक्री कर रहे हैं। सो जैसे कि मैंने पहले बोला कि बैलेंस है, रिटेल इन्वेस्टर्स वेट कर रहा है, जैसे कि आपको दिख गया कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाइंग कर रहे हैं, तो हमें भी वही करना है जो वो लोग कर रहे हैं। हमें हमेशा बड़े वेट को फॉलो करना है, मतलब जिस साइड पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं हमें वही साइड लेना है और वही स्मार्ट मूव है इस स्टॉक मार्केट में। और अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेलिंग साइड पे है, वो लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो हमें भी उनका ही साइड लेना है, तभी प्रॉफिटेबल है। वरना हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा लॉसेस है। जब भी हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, वो एक बहुत बड़ा लॉस है। तो हमें ट्राई करना है कि हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो वो एक तरीका है, जो बाइंग का तरीका है, जो सेलिंग का तरीका है, हम उन्हें फॉलो करें। जबकि एक्चुअली में ये तरीके को फाइंड करना, ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है थ्रू चार्ट्स, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे वो भी समझाऊंगा आपको कि आप चार्ट से कैसे ढूंढ सकते हैं। बट अभी के लिए ओवरऑल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमें हमेशा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को फॉलो करना है। तो अभी मुझे ये बताइए, अगर लेट्स से कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं हैवी में, और वो टाइम में अगर आप सोच रहे हो कि आप सेलिंग करके पैसा कमा लोगे, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मैंने यहाँ उसके लिए एक बहुत ही अच्छा पिक्चर सेलेक्ट करके रखा है आपके लिए, और वो कि ये है। सो ये ऑलमोस्ट उसी को सिग्निफाई करता है जो होने वाला है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक साइड पे बहुत हेवीली पैसा डाल के रखें, तो पगड़ा वही साइड भारी रहेगा। चाहे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स मिलके दूसरी साइड पे पैसा क्यों नहीं डाले, वो प्राइस नीचे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पूरा प्रेशर है बाइंग साइड पे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पे समझें कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं, वो लोग क्या खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ये सब समझने में चार्ट्स देख के, लेकिन अगर आप बहुत प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे चार्ट्स को कंटिन्यूसली देखोगे, बैक टेस्ट करोगे, तो आपको धीरे धीरे एक जो पैटर्न है वो दिखना शुरू होगा चार्ट्स में, जहाँ पे आपको पता चलेगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहाँ खरीद रहे हैं और वो कहाँ बेच रहे हैं। सो बेसिकली आई थिंक इस वीडियो के टॉपिक के लिए मैंने काफ़ी कुछ बता दिया। सो ये जो बैलेंस और इम्बैलेंस को है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। और मेरा जो एक और प्लेलिस्ट है वैल्यू एरिया स्ट्रैटेजी, उसमें ये इम्बैलेंस का एक बहुत बड़ा खेल है। ये बैलेंस और इम्बैलेंस दोनों ही ये टर्म्स का एक बहुत बड़ा खेल है। तो आप ये जब भी आपका ये स्टॉक मार्केट बेसिक्स का चैप्टर्स ख़त्म हो जाएगा और जब आप वैल्यू एरिया ट्रेडिंग की तरफ जाओगे, तो आपको ये सब फंडामेंटल्स बहुत हेल्प करेगा। सो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही होगा। सो कीप ट्रेडिंग, आप मेरे वीडियोस बार बार देखें, कीप लर्निंग, बाय बाय।